वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई. इंट्रोडक्शन हम देखेंगे. द लॉ ऑफ सप्लाई इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थियोरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड. जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था वैसे ही ये लॉ ऑफ सप्लाई है. एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890. The law explains the functional relationship between the price and the quantity supplied. यहाँ पे रिलेशनशिप बताया गया है प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में. अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ. अदर थिंग्स बीन कांस्टेंट हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेसर इज द क्वांटिटी सप्लाइड. सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो other factors remaining constant यानी same, a rise in the price results in a rise in the quantity supply and vice versa. सिंपली हम कह सकते हैं जैसे प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है. अगर प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाता है. It shows a direct relationship between the price and the quantity supplied. अभी ये हम सिम्बॉलिकली देखेंगे. Sx is equal to F in bracket Px. S यानी सप्लाई, X यानी commodity, F यानी function and P means price of commodity. अभी हम assumptions देखेंगे. Assumptions of a law. Law of supply is based on following assumption. ये assumption अगर constant रहते हैं तो ही law of supply will be true. एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए what is the law of supply and explain the assumption of law of supply, तो सबसे पहला पार्ट तो आपका इंट्रोडक्शन होगा and the second will be the statement of law. एंड द थर्ड पार्ट जो कि आपका मेन आंसर है दैट इज़ अजम्पशन ऑफ लॉ. सबसे पहले आपको सभी हेडिंग्स लिखनी है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. पहले आपको हेडिंग लिखनी है, उसके बाद आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है. द फर्स्ट पॉइंट वी विल सी कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. A change in the cost of production will affect the profit of the seller. Therefore, the lesser quantity will be supplied at the same price. इसमें प्राइस सेम रहने वाली है और तो भी आपका क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर चेंजेस हो रहा है. तो यहाँ पे लॉ ट्रू नहीं होगा, इसीलिए देयर विल बी नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड वन कांस्टेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली उसमें भी कोई चेंजेस होने वाली नहीं है. इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंजेस. इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन may lead to an increase in the production and this in turn will lead to the increase in the supply at the same price. सेम प्राइस के पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करोगे मार्केट में, इसलिए टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंजेस होने वाला नहीं है. दैट इज़ द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. Now third one, no change in the weather condition. It is assumed that there is no change in the weather condition. Also natural calamities like flood, earthquake etc may reduce the supply. यानी इसमें भी कुछ changes नहीं है. Fourth one, no change in the government policy. It is assumed that गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक टैक्सेशन, ट्रेड पॉलिसी ये भी अनचेंज यानी सेम रहने वाले हैं. देन नो चेंज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट. इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीजेज द सप्लाई एट द सेम प्राइस. इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी कोई चेंजेस होने वाला नहीं है. सिक्स्थ वन, प्राइजेस ऑफ द अदर गुड्स रिमेन सेम. उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है. द प्राइजेस ऑफ द अदर गुड्स आर अज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट. इफ दे चेंजेस देन द सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई may not hold true because the producer may transfer the resources to the other product.
Now, seventh one, no future expectation. The law also assumes that the seller do not expect future change in the price of the product. आने वाले भविष्य में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है प्राइजेस में, ना कि इंक्रीज होने वाला है ना कि डिक्रीज होने वाला है. सो द प्राइस as far as the future expectation is concerned it is going to remain same. अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल एंड डायग्राम. तो सबसे पहला हम शेड्यूल देख लेते हैं. सी टेबल 4.3 दैट इज द सप्लाई शेड्यूल. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन रुपीज 10, 20, 30, 40, 50. Supply of a commodity X in kg 100, 200, 300, 400 and 500. जब भी मार्केट में कमोडिटी का प्राइस 10 था तभी हमने 100 kg की क्वांटिटी सप्लाई की. जब मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो गया 20 को तब हमने थोड़ा ज़्यादा मार्केट में सप्लाई किया 200 kg. उसके बाद जैसे 30, 40, 50 प्राइस इंक्रीज़ होते गई वैसे हमने मार्केट में सप्लाई भी बढ़ा दिया 300, 400, 500. यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि सप्लाई और प्राइस दोनों भी कनेक्टेड है, दैट इज़ दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. जैसे प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगा. अगर प्राइस कम हो गई तो सप्लाई विल ऑल्सो गेट रिड्यूस. यही हमने ग्राफिकली प्रेजेंट करना है. सी द फिगर 4.4. यहाँ पे ओ वाई एक्सिस शो द प्राइस इन द रुपीज़, ओ एक्स एक्सिस शो द क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी. एस एस हमारा सप्लाई कर्व है जो पॉजिटिव स्लोप दिखाता है, स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अगर प्राइस बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होगा, जिसे कहते हैं वाइस वर्सा.